राधे राधे। स्मिता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने कैप पहनी है और बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा साइज़ है। आप देखिए कितनी प्यारी सी लग रही है। तो आज हम यही बनाना सीखेंगे, बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इस कैप के लिए हमने इस तरीके से हमारी बची कुची ऊन थी, ये स्वेटर की ऊन है, ये जेंट्स स्वेटर मैंने अपने हस्बैंड का बनाया था और ये मैंने अपना खुद का कोटी बनाई थी। तो दोनों ऊन बचा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसका एक कैप बना लेते हैं जो जेंट्स और लेडीज़ दोनों ही इसे पहन सके। दो कलर का मैं इसे बनाने वाली हूँ। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा शुरू किया हुआ था, तो सोचा वीडियो भी शेयर कर लेती हूँ। पहले मैंने सोचा था नहीं करती, पर मैं कहा चलो कर लेते हैं। तो ये 9 नंबर से मैं बना रही हूँ। देखिए 9 नंबर से मैं इसको बना रही हूँ और मैंने 120 फंदे डाले हैं और एक सीधा एक उल्टे का मैं बॉर्डर इसे बना रही हूँ। जैसे मैंने ये उल्टा बनाया फिर एक सीधा, ठीक है ना, इस तरीके से मैं इसको बना रही हूँ। पीछे किया, सीधा बुना, उनको आगे किया और उल्टा बनाया। तो अगर आप स्वेटर बनाते होंगे तो आपको पता होगा एक सीधा उल्टे का। बाकी बिगिनर है वो इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सीधा बनाया, फिर उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। जब उल्टी दूसरी सिलाई पे आएंगी, जो सीधा होगा उसे सीधा बनाना है, जो उल्टा है उसे उल्टा बनाएंगे। इस तरीके से एक हम बॉर्डर को तैयार कर लेते हैं। तो ठीक है, हम तैयार कर लेते हैं। आप 2.5 इंच का भी बना सकते हैं, 2 का भी बना सकते हैं, 3 का भी बना सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप बॉर्डर बनाकर तैयार कर लीजिएगा। अगर आपका हाथ ज़्यादा ही लूज़ है तो आप 10 नंबर पे भी बॉर्डर बना सकते हैं, लेकिन ये कैप मैं थोड़ा सॉफ्ट बनाना चाह रही थी जो आसानी से हम पहन लें, ज़्यादा टाइट ना हो, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इसे पूरा 10 नंबर से ही बना रही हूँ, सॉरी पूरा 9 नंबर से बना रही हूँ, ठीक है। तो चलो बॉर्डर बना लेती फिर आती हूँ। तो देखिए हमने इस तरीके से एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बना लिया है, ठीक है। अगर आप उंगलियों से नापे तो 4 उंगलियों के बराबर हमने इसे बना लिया है। ये देखिए ऊपर की तरफ कर देंगे ऐसे धागे को। तो छोटा छोटा बनाएंगे, अच्छा लगता है डिज़ाइन बहुत। तो एक, ये देखिए ये हमने बिना बुना लिया और दूसरा फंदा हमने सीधा बना लेना है। ये देखिए ये तो सेम हमने बेस कलर है जो उससे हमने बुना, और एक हमने डार्क शेड। तो इसमें कोई गिनती नहीं, जितने भी आपको फंदे डालने हैं डिज़ाइन हमारा चलता रहेगा। ये देखिए 3, 1 और ये 3 1 3 1 हमारा चलेगा। बेस कलर का हम 3 फंदा लेंगे और ये डार्क शेड का 1 लेंगे। इस तरीके से हम पूरी सिलाई बना लेंगे। तो देखिए हमने इसमें ये कलर लगा लिया, कोई भी एक डार्क एक लाइट शेड रखिए। तो देखिए हमने पूरी सिलाई बना ली, लास्ट में हमारे ऐसे 2 फंदे आए हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा हाथ आपको ढीला ही रखना है, इसलिए हम इसे 9 नंबर से बना रहे हैं। और ये प्योर वूल है तो बहुत ही अच्छा, इससे फिनिशिंग भी बड़ी प्यारी आती है। तो देखिए इसे हम अब उल्टी तरफ से बनाएंगे, तो बहुत छोटे छोटे डिज़ाइन बनाएंगे जिससे बहुत सुंदर लगे। ये देखिए अभी जो एक फंदा है हमारा ब्लू कलर का, ये 3 हो जाएंगे। देखिए कैसे, ध्यान से पहला फंदा बिना बुना लेंगे। अब ये देखिए जो ब्लू कलर का फंदा, इसके दोनों तरफ के हम ब्लू कर देंगे। तो इसको ऐसे खींच लेते हैं और ऐसे क्रॉस करके 1 2 और ये 3, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 1। फिर ब्लू के दोनों तरफ 1 1, तो 3 1 3 1। बस आपको इस तरीके से ये बनाते जाना है, ठीक है। छोटे छोटे पैटर्न होंगे जो देखने में सुंदर लगेंगे, जैसे हम हिमाचली जराब में हम डालते हैं, इसी तरीके से बस हमने डालने हैं। और आप चाहे तो कुछ भी डाल दीजिएगा, वो भी इसमें उभर के आएगा। ये देखिए इस तरीके से जो भी डिज़ाइन डालेंगे हम 3 3 सिलाइयों का डालेंगे। जैसे एक हमारी होगी 2 और 3, ये 4, इससे ज़्यादा हम डिज़ाइन नहीं डालेंगे। तो देखिए हमने 2 सिलाइयाँ बना लिया, आपको देखिए डिज़ाइन दिख रहा होगा। अब देखिए तीसरा हमने फिर से जो फर्स्ट रो बनाई थी उसको फिर से हम बनाएंगे। तो पहला फंदा आप बिना बुना ले सकते हैं, लेकिन अभी हमारा कलर चेंज हो रहा है तो हम बना रहे हैं, ठीक है। और ये जैसे हमने पहले बनाई थी फर्स्ट रो, वही हम बना रहे हैं। 1 और ये 3, ठीक है ना।
तो एक बार ये हमारे 3 एक हुए, एक बार ये इस कलर से 3 एक, ठीक है ना। इस तरीके से अब हम फिर से इस रो को बना लेंगे। ये देखिए, सॉरी 3 बनाना हमने, 1 2 और ये 3, यानी कि जो 3 फंदे हैं ब्लू कलर के, इसके बीच वाला हमारा जो पहले ब्लू था अभी भी ऐसे बनेगा, ठीक है ना। बस आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो हम इसे बना लेते हैं। ये देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है। तो देखिए 3 सिलाइयों का डिज़ाइन हमारा बन गया, कुछ ऐसे लग रहा है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो बेस कलर है इससे हम 2 सिलाइयाँ बनाएंगे, एक उल्टी और एक सीधी। फिर से हम उल्टी पर डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे। तो 2 सिलाइयाँ मैं इस कलर से बना लेती हूँ, फिर आती हूँ। तो अलग अलग किस्म के डिज़ाइन डालें या फिर आप एक ही डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए अब सारे फंदे हमारे एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 सिलाइयाँ हम इस तरीके से बना लेंगे। जब भी हम डिज़ाइन पूरा करेंगे 4 सिलाइयों का भी आप बना सकते हैं, 2 3 4, 4 से ज़्यादा नहीं बनाएंगे हम। तो ये देखिए इस तरीके से मैं 2 सिलाइयाँ बना लूँगी, फिर नया डिज़ाइन डालेंगे। तो देखिए 2 सिलाइयाँ हमने बना ली है, ठीक है। इस तरीके से डिज़ाइन भी देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको। तो 2 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पर आगे अपना डार्क शेड लेंगे और इसकी एक सिलाई हम कैसे बनाएंगे, देखिए इसको हम इस तरीके से पूरी जो है इस तरीके से ब्लू कलर से एक लाइन बनाएंगे और दूसरी भी हम ब्लू कलर से, यानी कि 2 तरफ एक उल्टी और एक सीधी बनाकर फिर से यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने 2 इस तरीके से सिलाइयाँ बना ली है। अब फिर से हम 2 बेस कलर की बनाएंगे, फिर इस तरीके से एक नया डिज़ाइन बनाएंगे। तो जब भी हम नया डिज़ाइन बनाएंगे, जैसे ये हमने डिज़ाइन बनाया, उसके बाद 2 हमने सीधी उल्टी इस कलर की बनाई, फिर डार्क की बनाई, फिर हम 2 सिलाइयाँ इसकी बनाएंगे, यानी कि 6 सिलाइयाँ बीच में हो जाएगी। उसके बाद हमारा डिज़ाइन बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से नए नए डिज़ाइन बनाने से एक तो मज़ा बड़ा आता है और जल्दी से हमारी चीज़ बन के तैयार हो जाती है, क्योंकि चेंज होता है हर बार। तो हमें सिर्फ यहाँ पर 2-2 सिलाइयाँ पहले बनानी है हर डिज़ाइन के बाद। तो ये 2 बना ली, अब मैं फिर से 2 ये बनाऊँगी और फिर हम नया डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए 2 सिलाइयाँ हमने बना ली। अब हम फिर से थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करेंगे, चाहे तो आप इसी डिज़ाइन को सेम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम कैसे करेंगे। पहला फंदा बिना बुना लेंगे और उसके बाद हम 3 फंदे अपने ब्लू कलर के, ये जैसे नेवी ब्लू है हमारा, ये इस तरीके से 1 2 और ये 3, इसको छोड़ देंगे और फिर से हम ये कलर से एक फंदा लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से 3 1 3 करके हम ये लाइन पूरा बना लेंगे। तो ये भी हमारा डिज़ाइन जो है 3 सिलाइयों का ही है, जैसे ये डाला था हमने पहले, सेम इसी तरीके से, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 3 1 3 करके हम इस तरीके से पूरा सिलाई बना लेंगे। तो इस लाइन को हम इसी तरीके से पूरा बना लेंगे। ये भी हमारा जो है दूसरी लाइन है, 3 3 लाइन का ये डिज़ाइन है। जैसे ये हमने 3, ये देखिए 3 लाइनों का डिज़ाइन था और ये भी हमारा 3 लाइनों का, एक बन चुकी है, दूसरी बना रहे हैं और फिर हम तीसरी बनाएंगे। तो इसको बना लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने पूरी सिलाई बना ली है। 2 सिलाइयाँ हो गई डिज़ाइन की और ये तीसरी सिलाई है। तीसरी सिलाई में क्या करना है, जो हमने पहली सिलाई करी थी सेम वही रिपीट करनी है, यानी कि जो ब्लू कलर है वो हमारा ये चेंज हो गया और ये कलर हमारे जो हमने पहले 3 बनाए थे सेम इसी तरीके से, मतलब उन्हीं कलर को हम चेंज कर रहे हैं, बस धागा बदल रहे हैं, ब्लू को इस तरीके से और ये बेस कलर को हम हमारे 3, यानी कि फर्स्ट वाली जो रो बनाई थी डिज़ाइन की वही हमने दोबारा बना देनी है। तो ये देखिए कुछ ऐसे लगेगा डिज़ाइन हमारा। तो बना लेते हैं, फिर दिखाई देगा। तो ये देखिए हमने इस तरीके से डिज़ाइन बना लिया है, आपको दिख रहा होगा डिज़ाइन। तो ये भी हमारा 3, सिर्फ हमने बीच की लाइन चेंज करनी होती है, फिर फर्स्ट वाली लाइन हमने यहाँ पर दोबारा रिपीट करी है, ऐसे यहाँ पर किया था, बीच की लाइन जो चेंज करी थी फिर फर्स्ट लाइन, ऐसे हमारा सिंपल सा डिज़ाइन है ये। अब हम 2
सिलाइयाँ सीधी उल्टी इस कलर से बनाएंगे, फिर इस कलर से बनाएंगे, फिर यानी कि 6 सिलाई यहाँ पर हमारी बनेगी इसी तरीके से। 2 बेस कलर की, 2 ब्लू की, फिर 2 बेस कलर की, फिर हमारा कुछ नया डिज़ाइन डलेगा या हम इसी को ही रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बना लेते हैं। तो देखिए हमारी 6 सिलाइयाँ हो गई है। अब यहाँ पर हम फिर से कुछ नया डिज़ाइन डालेंगे। अगर आप चाहे तो एक ही डिज़ाइन से पूरा बना सकते हैं या इस तरीके से बारी बारी आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए इसमें थोड़े डिज़ाइन ज़्यादा बना रही हूँ, जिससे आप कहीं और बनाना चाहें तो इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर से हम नया डिज़ाइन 3 सिलाइयों का 3-3 सिलाइयों का ही मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बना रही, ईजी तरीके से ही। तो अब यहाँ पर हम फिर से अपना ये देखिए 1 2 3, ठीक है। फिर से हमने इस तरीके से 3 जैसे अभी लिया था ऐसे लिया है, लेकिन डिज़ाइन थोड़ा चेंज है। और 1 और फिर 3। तो आप देख रहे होंगे हम मेरा इसी तरीके से सारे डिज़ाइन चल रहे हैं। तो हम फिर से 3 1 3 1 इस तरीके से बना लेंगे, लेकिन इसमें हमारा डार्क शेड है, इसमें भी हमारा डार्क था लेकिन इसमें हमारा लाइट था, है ना। तो इस तरीके से फिर से हम इसी तरीके से पूरी सिलाई बना लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरीके से 3 1 3 1 करके बनाया है। अब हमारी सेकंड रो है, तो देखिए कैसे करना है हमने। जो ये हमारा शुरू का फंदा इसे हम ऐसे उतार लेंगे, और जो 3 हमारे ब्लू है इसमें फर्स्ट वाला जो है हमारा, इसको हम इस तरीके से ब्लू बनाएंगे और फिर हमारा बेस कलर ये। तो इस तरीके से बस आपको बनाते जाना है, एक ही। ठीक है, ये देखिए। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब हमारे 3 आए तो इसमें पहला फंदा हमारा ये बनेगा ब्लू, फिर इसका बीच वाला जो बनेगा ये लाइट कलर का जो हमारा बेस कलर है। तो उसके बाद बस आपको एक एक करके ऐसे ही बनाते चले जाना है। तो देखिए मैं एक एक करके बना रही हूँ। एक ब्लू, एक हमारा ये बेस कलर, एक हमारा ब्लू। ठीक है ना, इस तरीके से हम पूरी लाइन बना लेंगे। तो ये सेकंड डिज़ाइन की हमारी सेकंड रो है। थर्ड बनेगी फिर। तो देखिए अब तीसरी लाइन है हमारे डिज़ाइन की। तो आप देखिए ये जो हमारा नीचे से हमारा लाइट कलर जो जा रहा है, ये देखिए ये तो ये जो 3 फंदे ये हमारे तीनों ब्लू हो जाएंगे और ये हमारा लाइट कलर का रहेगा। ठीक है ना, बस इतना इसमें फ़र्क करना है, बाकी डिज़ाइन हमारा मिलता जुलता ही है। ठीक है ना, तो ये पहला फंदा हम इस तरीके से उठा लेते हैं और दूसरा जो सेम है उसको हम इसी तरीके से सेम बुनेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो नीचे से आ रहा है इसके दोनों तरफ के जो ब्लू कलर है और ये तीनों के तीनों हमारे ब्लू कलर के हो जाएंगे। 1 2 और ये 3। ठीक है ना, इस तरीके से। और ये हमारा इसी एक फंदा जो बीच में से आ रहा है ना, नीचे 3 फंदों के बीच में, ये हमारा सेम कलर का होगा। तो इस तरीके से 3 बस एक बार शुरू में आप सेट कर लेते हैं, फिर इस तरीके से बनाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिज़ाइन हमारा चालू हो जाएगा। 1 बनाया, फिर 3 बनाए। ठीक है ना, बस शुरू में आपको देख लेना है। ये देखिए इस तरीके से आपको जो 3 थे उसके ऊपर हमारा सेम है, और जो यहाँ से नीचे से सेम आया था उस तरह हमने बदल के 3 फंदे कर दिए। इस तरीके से बस बनाना। उसके बाद फिर हमारी 2 सिलाइयाँ ये 6 सिलाइयाँ ऐसे ही बन जाएंगी। तो देखिए हमने कुछ इस तरह बना लिया है, और ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 डिज़ाइन और एक्स्ट्रा डाले हैं, लेकिन ये सेम ये फर्स्ट वाला ही डिज़ाइन है। हम यही वाला डिज़ाइन यहाँ पर रिपीट कर रहे थे, लेकिन जो कलर इसमें ब्लू कलर मैंने एक लिया था, तो यहाँ पर मैंने ये दूसरा कलर ले लिया था, जिससे डिज़ाइन ही चेंज हो गया। यानी कि जो बीच वाला डिज़ाइन है ये डार्क हो गया और ये लाइट हो गया, ये देखिए। ठीक है ना, तो इससे डिज़ाइन ही चेंज हो गया। और इसी डिज़ाइन को जैसे 3 फंदे लिए, बीच में हमने एक लाइट कलर का ले लिया, तो ऐसे थोड़ा सा चेंज। तो इस हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा चेंज करते हुए हमने ऐसे अलग अलग डिज़ाइन डाल लिए। आप चाहे तो सिर्फ 2 या 3 डिज़ाइनों को लेकर इसकी लेंथ बड़ी कर सकते हो। देख लेते हैं हम कितना बन गया हमारा। ये देखिए 8.5 हो गया है। हमें टोटल इसका लेंथ कम से कम 10 इंच चाहिए कैप का, जिससे कि कान वान आपके अच्छे से ढक जाएं। ठीक है ना, अगर आपको इस तरीके से फोल्ड करके भी पहनना हो थोड़ा सा, तो कैप को लंबा ही चाहिए। अगर आपको कानों के ऊपर ऊपर डालनी है, कान नहीं ढकने, तो आप इसे फोल्ड कर सके, तो आप 10 या 10.5 तक इसकी जो है लेंथ आप रखिए। ये मतलब कि एडल्ट के लिए मैं बता रही हूँ, जैसे बड़े बच्चों के लिए नहीं। बच्चों के लिए जो होती है 6, जैसे हमारे
5 साल तक के बच्चे उनको 6 इंच तक सही से आ जाती है, फिर 6.5 7, इसी बच्चों का 7.5 तक की भी कैप ठीक रहती है ना। तो ये हम बना रहे हैं 10 या 10.5 तक हमारी बन जाए, क्योंकि अब हमारा थोड़ा सा ही रह गया है। देखिए हमारा इतना बन गया 8.5, तो 10 के हिसाब से हमारा थोड़ा सा 1.5 इंच या आप 2 इंच मान लीजिए बना रहे हो, तो उसमें हमने घटाई भी करनी है। तो इसलिए हम यहीं पर रोक देंगे और घटाई करना शुरू करेंगे, और डिज़ाइन हमारे साथ साथ ऊपर तक जाएंगे। चाहे तो आप यहाँ से थोड़ा सा डिज़ाइन डाल के प्लेन भी बना सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बताया मेरे पास ऊन दोनों बराबर ही है, तो मैं इसलिए इसको साथ साथ लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने 2 सिलाइयाँ बनाने के बाद जैसे हम डिज़ाइन चालू कर रहे थे, ऐसे हमने यहाँ से भी एक डिज़ाइन चालू कर दिया है। अब हमारा जैसे अभी तो मैंने कोई फंदा नहीं घटाया, सिर्फ यहाँ पर 2-2 फंदे बना के मैं ऐसे इस तरीके से बुन रही हूँ। तो अभी हम इसे इसी तरीके से अपने 2-2 फंदों का डिज़ाइन ऐसे हम डाल रहे हैं। ये भी हमारा 3 सिलाई का डिज़ाइन है। ठीक है, तो इस डिज़ाइन को पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम फंदे घटाने शुरू करेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से 2-2 सिलाइयाँ बना, 2-2 मतलब फंदे बना लिए अलग अलग कलर के। अब हम इसमें क्या थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो आप चाहे तो मैंने जैसे बताया, ये देखिए हमने बिना बुना ले लिया, और यहाँ पर हम सीधे फंदे बुनने हमने। तो यहाँ पर हम इस तरीके से 1 2, ये जो फंदे हमारे चेंज हो जाएंगे, बस इतना ही हमने करना है। अभी ये हमारे मेन कलर के हो जाएंगे और ये हमारे ब्लू कलर के हो जाएंगे। बस ऐसे हमने इनको बदल देना है, इसी तरीके से पूरी सिलाई बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी 2 लाइनें हो गई। अब तीसरी, क्योंकि हर डिज़ाइन मैंने बस 3 लाइनों का बनाया, अब फिर से हम बस पोजीशन बदल देंगे। अब ये हमारे डार्क है तो लाइट कलर के हो जाएंगे। तो 3 बार बस हमने ऐसे ही रिपीट करना है। ये देखिए जो ये ब्लू कलर के हो जाएंगे, मतलब फिर से हमने इनका बस रंग बदल दिया। 2-2 फंदे लिए थे, फिर देखिए इसी से एक सुंदर सा डिज़ाइन बन जाएगा। तो ये छोटे छोटे डिज़ाइन बहुत प्यारे प्यारे होते हैं, आप कुछ भी बना दीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से बस बन जाएगा। तो फिर से हम ये इसको बना लेते हैं, फिर जब ये 2 सिलाई हमारी बनेगी तब हम इसके फंदे घटाएंगे। तो देखिए हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। तो कुछ ऐसे सिंपल सा डिज़ाइन है। अब हम ये 2 सिलाइयाँ इसकी बनाएंगे, हमारा जो बेस कलर है, और देखिए हम कैसे फंदों को भी घटाते हुए जाएंगे। पहला फंदा हम बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। जब 6 फंदे हो जाएंगे तो फिर हम यहाँ 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। फिर 1 2 3 4 5 और 6, फिर 1 और ये 2। ठीक है, 2 फंदों का 1 कर देंगे। इसी तरीके से हम पूरे फंदे घटाएंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी करेंगे, और फिर से यहाँ पर आएंगे तो हमारा फिर धागा जो है चेंज हो जाएगा। 2 लाइनें हमारी ब्लू कलर की बनेगी। फिर हम इसी तरीके से डिज़ाइन चलता रहेगा साथ साथ, और फंदे भी घटते रहेंगे। तो देखिए उल्टी सिलाई हमने बना ली, एक बार हम फंदे घटा चुके हैं। अब हम अपना अपना डार्क शेड, जैसे ये 2 सिलाई बना रहे थे, सेम ऐसे डिज़ाइन के बाद हमने 2 सिलाई बनाई, अब 2 ये बनेंगी, फिर 2 ये बनेंगी। ठीक है ना, तो हम फंदे भी सीधी पे सिलाई पर ही घटाएंगे। तो देखिए फिर से हम पहला फंदा यहाँ पर बुन लेते हैं, क्योंकि अब हमने कलर चेंज करना है, क्योंकि 2 सिलाइयाँ इसकी बननी है। 1 2 3 4 और ये 5। पहले हमने 6 फंदे बुने थे, अब हम 5 बुन के 2 का 1 कर देंगे, इस तरीके से। ठीक है, फिर से देखिए 1 2 3 4 5 और 2 का 1। ठीक है, इस तरीके से हम फिर से फंदे पूरा घटाएंगे और उल्टी तरफ से हमारी पूरी सिलाई उल्टी होगी। तो ये लेंथ भी हम इस तरीके से देखिए देखते रहेंगे, और फंदे जैसे अगर हमारी पूरी हो जाती है, देखिए थोड़ा सा ही रहता है हमारा, तो हमारा पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, अब हमारे को डिज़ाइन नहीं डालना पड़ेगा,
हम इसके बाद इसी कलर से बना के इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब फिर से हमने उल्टी सिलाई पूरी बना ली। फंदे घटाने के बाद देखिए हमारे कितने कम फंदे हो गए और ये हमने ब्लू कलर जो है कट कर दिया, क्योंकि अब हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। हमारी लेंथ भी जो है थोड़ा से 2-3 सिलाइयों के लिए रह गई है, तो ये हमने इसको हटा दिया क्योंकि अब हमने डिज़ाइन नहीं डालना, ठीक है। इसी कलर से हम आगे का बनाएंगे। तो देखिए फिर से हम फंदे घटाएंगे। 1 2 3 4, पहले हमने 6 के बाद घटाए थे, फिर 5 के बाद, अब हम 4 के बाद यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे। 1 2 3 4 और फिर 2 का 1। इस तरीके से थोड़ा लूज कर लें और फिर, ठीक है ना। तो इस तरीके से घटा लेते हैं, उल्टी तरफ से एक सिलाई बना लेते हैं। तो देखिए हम फिर से सीधी तरफ आ गए हैं। देखिए हमारे कितने फंदे कम हो गए। बस हम लास्ट बार जो है अब फंदे घटाएंगे और फिर हम बंद कर देंगे, ठीक है। 2 सिलाइयाँ थोड़ा सा जो भी हम इसी कलर से कर रहे हैं। तो देखिए पहला फंदा बिना बुना लेंगे, 1 2 3, अब ये 2 का 1, ठीक है। 1 2 3 और फिर 2 का 1, ठीक है। इस तरीके से हम फंदे घटा के उल्टी तरफ से हम बंद करेंगे। तो देखिए अब हमारा लेंथ भी पूरा हो गया। अब हम उल्टी साइड आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए चाहे तो आप सारे फंदे एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या 2 का 1 2 का 1 करके इन फंदों को और कम कर देंगे। इस तरीके से ये 2 का 1 करा, फिर 2 का 1 कर दिया, ठीक है ना। इस तरीके से 2 फंदे फिर एक साथ कर दिए। तो ऐसे इनको और कम कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास कुछ थोड़े ही फंदे रह गए हैं और ये देखिए हमने थोड़ा धागा इस तरीके से तोड़ के इसमें सुई डाल दिया है। अब हम इनको देखिए क्या करेंगे, एक एक फंदा ऐसे हम सुई में ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो सारे फंदे हम ऐसे सुई में ले लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने सुई में ले लिया और इनको हम खींच लेंगे। तो ये सारे देखिए इस तरीके से ये खींच कर ऐसे बंद करेंगे। तो आप पक्का करने के लिए, कई बार ऊन कच्चा होता है तो इसलिए हम इसे दोबारा इस तरीके से घुमाकर फिर से शुरू से हर फंदे में डाल के इसे हम, या फिर आप पहले से भी डबल कर सकते हो, लेकिन हम इसे डबल कर लेंगे। तो हर फंदे को मैं फिर से सुई में इस तरीके से लेके, ये देखिए तो ये हमने डबल कर दिया है। तो ये हमारा यहाँ से देखिए कितना अच्छे से गोलाई आ गई है, ये देखिए। और इसे उल्टा कर देंगे ऐसे खींचकर, और थोड़ा सा 1-2 टांग का यहाँ लगा के पक्का कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से ये हो गई गोलाई। अब यहाँ से हम इस तरीके से रखेंगे और सिलाई भी कर देंगे साथ में। तो जो हमने बिना बुना फंदा लिया था, ये देखिए चेन स्टिच होती है, इस तरीके से एक एक चेन लेके हम सिलाई कर देंगे। एक चेन इधर की, एक चेन इधर की, इस तरीके से, ये देखिए। तो ऐसे हम यहाँ से यहाँ तक सिल देते हैं।
तो देखिए कितना सुंदर हमारा कैप बनके तैयार हुआ है। इसे आप मल्टी कलर में भी बना सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगेगा। बेस कलर आप ले लीजिए, बाकी सब रंग बिरंगे कलर आप लगा सकते हैं जो भी आपके पास बचे कुचे हैं, वो भी बहुत सुंदर लगेगा। तो आप किसी भी साइज़ का इसे बना सकते हैं। लेंथ का बस फंदों का आपको सिर्फ फ़र्क रखना, बाकी बनाने का तरीका सेम है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को सुनीता निटिंग के नाम से फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैं अपनी कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो ज़रूर डालती हूँ, ठीक है ना। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए हमेशा के लिए धन्यवाद। राधे राधे।